Welcome, friends, dear students. Today, in the session, we study about event class, that is the action event, and one new interface, that is the event listener, action listener. So, we start the session. Okay. First of all, before we start the action event and action listener, we revise some points of the previous lecture. Just like the first is what is the event handling. अब ये event handling जो it is a one a mechanism that controls the event and decide what should if an event occurs. This is mechanism is called as the event handler. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस है. यूज़र is doing the many operations for the event handling, just like the mouse clicking, keyboard handling, or those part या those sources is available on the screen. जैसे कि हमारा कॉमन में है जो बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, लिस्ट है, मेनू है, तो हम उसके रिलेटेड जो भी हमारा इवेंट ऑकर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन इवेंट. तो बाकी के इवेंट के बारे में जैसे कि विंडो इवेंट है, एटम इवेंट है, एडजस्टमेंट है, माउस है, की इवेंट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर या जैसे हमारा विंडो इवेंट आता है तब हम देखेंगे. तो एक्शन इवेंट इज सपोर्ट्स फॉर द बटन, टेक्स्ट फील्ड, लिस्ट एंड मेनू. तो इसके बारे में हम देखेंगे. बेसिकली इवेंट हैंडलिंग क्या है? इवेंट हैंडलिंग इज एन वन इवेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब द स्टेट चेंज इन अ सोर्स. अब जैसे कि बटन मैंने देखा है, बटन हमने पहले जो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं तो दैट इज इन द पैसिव मोड. ओके, and when we click on the button that is the active, means what, that object can be changed there the state, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, वो पैसिव से एक्टिव हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड एज द इवेंट, एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब अ स्टेट चेंज इन अ सोर्स, उसको क्या बोलते हैं हम, इवेंट. तो हमारा स्टेट चेंज हो गया है उसका, तो हम तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सोर्स बोलते हैं. तो व्हाट इज मीन बाय, हमारा दो ही है, सोर्स और लिसनर. तो सोर्स कौन है, हमारा बटन, और लिसनर कौन है, जो उसके ऊपर हमारे को रिस्पॉन्ड करेगा, उसको हम बोलते हैं लिसनर. बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है. अब बोलने वाला कौन है, हमारा यहाँ पे बटन है, और सुनने वाला कौन है, हमारा लिसनर है. तो जो बोलने वाला है वो क्या करने वाला है, वो पहले आप समझ में लीजिए. बोलने वाला क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है, उसका जो स्टेट है वो चेंज होने वाला है. और जब उसका स्टेट चेंज हो जाएगा तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी रजिस्टर्ड इनटू अ लिसनर क्लास, एंड इट कैन बी लिसन ऑफ द सोर्स. कौन से सोर्स आया है, अब यहाँ पे एक सोर्स नहीं होगा, बोलने वाले बहुत सारे हैं. तो जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्ड करेगा, क्या फर्स्ट उसको उसका स्टेट चेंज होगा, उसको ही वो रिस्पॉन्ड करेगा. आर यू गेटिंग दिस? मीन्स अ सोर्स is registered with the listener class and that wishes to listen and respond its event by calling the methods. ये आपको एक बार समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द सोर्स, व्हाट
why so how source is the work. सोर्स क्या करेगा, सोर्स पहले करेंगे हम बटन, उसके बाद में उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अब जैसे भी उसका स्टेट चेंज करने वाले हैं, पहले उसका इंफॉर्मेशन हमको रजिस्टर करना है और उसका जो कोड लिखना है और उसका जो मेथड लिखना है। और उसका जब लिसनर को समझ में आएगा कि कौन सा सोर्स रजिस्टर्ड हुआ वाला हम मेरे को कॉल कर रहा है, तो उसको वो रिस्पॉन्ड। हम आगे देखेंगे। लिसनर, लिसनर इज एन आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। तो लिसनर क्या करता है, दोज सोर्सेस रजिस्टर्ड दैट कैन बी रिस्पॉन्ड टू देम। ओके, तो यहाँ पे लिसनर में हमारा जो है सब उसके ऊपर एक्शन ओरिएंटेड वर्क यहाँ पे होता है। तो कौन सा भी इवेंट अगर हमको रजिस्टर्ड करना है, तो उसके रिलेटेड हमको उसका लिसनर पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो लिसनर के बारे में दो ही स्टेप्स है। फर्स्ट इज व्हाट, लिसनर हैज रजिस्टर्ड with the single or more sources for getting the notification। ये हम रजिस्ट्रेशन किसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना है और फिर उसका जो है मेथड्स इम्प्लीमेंट करना है फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग द नोटिफिकेशन। एक बार आपको जब हम प्रोग्राम देखेंगे तब आपको थोड़ा सा ये इजियर लगेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, a class that can be listen and respond, a button event। तो बटन इवेंट के लिए रिलेटेड कौन सा क्लास है, एक्शन इवेंट। और उसको सपोर्ट करने वाला इंटरफेस कौन सा है, एक्शन लिसनर। ये आपको एक बार को उसका जो मेन फ्लो है, बटन, बटन आ गया तो कौन आएगा, एक्शन इवेंट। और एक्शन इवेंट आया तो उसको सपोर्ट करने वाला इंटरफेस कौन आएगा, एक्शन लिस्नर। ये थोड़ा सा लिंकिंग, बटन देन एक्शन इवेंट एंड देन एक्शन लिस्नर इंटरफेस। ओके, सो वी टर्न टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे इवेंट क्लासेस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। एक थोड़ा सा जस्ट मैं थोड़ा फास्ट यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि मेन जो ऑब्जेक्ट है हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट है, और इवेंट ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन द java.util पैकेज। और इवेंट ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ द ऑल द इवेंट्स। और इवेंट ऑब्जेक्ट दो मेथड को सपोर्ट करता है ज़्यादा, गेट सोर्स और टू स्ट्रिंग। गेट सोर्स क्या है, इट कैन बी अ रिटर्न द सोर्स ऑफ द इवेंट। ये मेथड हमको प्रोग्रामिंग के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गेट सोर्स, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली गेट सोर्स कहाँ है। तो गेट सोर्स इज अवेलेबल इन द इवेंट ऑब्जेक्ट, इवेंट ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन java.util पैकेज। Then another class is the AWT event, it is available in the java.awt package। ओके, तो ये आप कंफ्यूज मत होना कि इवेंट ऑब्जेक्ट इज java.util और AWT इवेंट java.awt पैकेज। सो आई थिंक it is the super class of the all AWT events used by the delegation with event object, or event object is the super class of the all the events, and AWT event is the super class of the all AWT event that can be handled by the delegation event model. So we study about the gate source. Okay, so this is the exactly figure in this, where is our action event। तो एक्शन इवेंट क्या कहाँ है, तो एक्शन इवेंट इज बेसिकली द सब क्लास ऑफ द AWT इवेंट।
and AWT event is the subclass of the event object. ये हियरार्ची आपको एक बार समझ में आनी चाहिए. Event object is the superclass of the all the event classes. AWT event is all the superclass of all AWT events. तो और एक्शन इवेंट, तो ये हियरार्ची हमको लगेगा. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि सोर्स इज अ बटन is raise an event which is an object of the action event class. Hence the source button must be called the method add action listener to register any class that wishes to listen and respond to its button of the type action event. तो यहाँ पे मैंने एक जो रजिस्ट्रेशन है हमारा, तो उसके रिलेटेड हम जो मेथड यूज करने वाले दैट इज द ऐड एक्शन लिसनर. तो पहली मेथड क्या है, सोर्स रजिस्ट्रेशन, और दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो है इम्प्लीमेंट द एक्शन लिसनर इंटरफेस अलॉन्ग विद देयर कोडिंग. तो ये हम देखेंगे आगे, प्रोग्राम देखेंगे हम, तब आपको इजी हो जाएगा. अब यहाँ पे हम जो पहला जो एक्शन इवेंट क्या है वो देखेंगे. एक्शन इवेंट इज जनरेटेड व्हेन बटन प्रेस, लिस्ट एटम इज डबल क्लिक्ड और मेनू एटम इज सेलेक्टेड, तभी ये वर्क होता है. बटन को प्रेस कीजिए या एटम लिस्ट एटम को डबल क्लिक कीजिए या मेनू एटम को सेलेक्ट कीजिए, तभी एक्शन इवेंट इज एक्टिव. एक्शन इवेंट defines the basically 4 integer constants that can be used to identify any modifiers associated with this action event. 4 constant है. पहला जो है alt underscore mask, control underscore mask, meta underscore mask and shift underscore mask. In addition, there is an integer constant action underscore performed which can be used to identify the action event. तो ये हम you get this, these are the 4 basic integer constant. Along with this one, another one is the action performed. तो इसका जो यूज है हमको कि कौन सा इवेंट, कौन सा टू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्शन इवेंट, इसका हम यूज करने वाले हैं. ओके. तो नेक्स्ट ये जो है यहाँ पे एक्शन इवेंट को सपोर्ट करने वाले मेथड्स 3 हैं. तो पहला मेथड है गेट एक्शन कमांड, दूसरा है गेट मॉडिफायर्स और तीसरा है गेट व्हेन. तो हम प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं गेट एक्शन कमांड. तो व्हाट इज ये कमांड, जैसे ही हम बटन को प्रेस करने वाले हैं तो एक्शन इवेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव हो जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सोर्स एक्टिव है. तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है गेट एक्शन कमांड में कॉपी होके हमको स्ट्रिंग मिल जाएगा. ओके. तो गेट एक्शन कमांड इज यूज व्हेन द कमांड नेम फॉर द इन्वॉकिंग एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस गेट एक्शन. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल देखा है कि एक बटन को हमने प्रेस करने वाले, तो एक्शन इवेंट ये जनरेट हो जाएगा और दैट हैज़ अ कमांड नेम इज इक्वल टू द लेबल ऑन दैट बटन. ओके. तो जो भी हमारा लेबल है उसको, तो वो जो नेम है वो हमारा स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगा. ये सिंटैक्स सबसे इम्पोर्टेंट है
कि गेट एक्शन कमांड कब यूज़ होने वाला है, जब हमारा बटन का अगर नाम हमको कॉपी करना है एक अनदर स्ट्रिंग में, तब ये गेट एक्शन कमांड यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा और गेट मॉडिफायर मीन्स जो भी हमारे मॉडिफायर जैसे कि अल्ट कंट्रोल मेटा एंड शिफ्ट हम उसको प्रेस करने वाले हैं, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है कॉपी होने के लिए गेट मॉडिफायर। और गेट व्हेन इट कैन बी रिटर्न्स द टाइम एट विच इवेंट टुक प्लेस। तो दिस इज रिलेटेड विद दिस टाइम स्टैम्प। तो हम इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, टाइम स्टैम्प, कि जैसे भी हमारा इवेंट कौन से टाइम पे वर्क हो रहा है या उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको मिलने के लिए हम मेथड यूज करने वाले हैं गेट व्हेन इट इज द डेटा टाइप इज द लॉन्ग। ओके, तो हमने यहाँ पे एक्शन इवेंट के बारे में पढ़ा है। एक्शन इवेंट सपोर्ट करता है बटन और बटन या तो उसका मेथड्स गेट एक्शन कमांड, गेट मॉडिफायर्स, गेट व्हेन। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक जस्ट मैं थोड़ा सा और रिवीजन देना चाहता हूँ कि सोर्स एग्जैक्टली कौन कौन से है। पहले मैंने बोला है कि बटन, तो बटन क्या करने वाला है, इट कैन बी अ जनरेट द एक्शन इवेंट व्हेन बटन इज प्रेस्ड। लिस्ट, generate an action event when atom is double clicked or atom is the selected or deselected. Menu atom, it can be generate the action event when menu atom is selected, generate the atom event when the checkable menu atom is selected or deselected. तो ये तीन इवेंट, तीन जो कोड है, हम इसका प्रोग्रामिंग भी देखेंगे इन नेक्स्ट सेशन। और तो जैसे भी मैंने बोला है कि पहली स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट विद द लिसनर। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारा जो बेसिक जो सिंटैक्स है वो कौन सा है, पब्लिक वाइड ऐड एक्शन लिसनर इन ब्रैकेट एक्शन लिसनर और उसका ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो है ये बेसिक स्टेप्स है फॉर द रजिस्ट्रेशन। पब्लिक वाइड टाइप एक्शन लिसनर, पब्लिक वाइड ऐड टाइप लिसनर। अब हमारा हमारा टाइप कौन सा है यहाँ पे, एक्शन। तो हम क्या, और एक्शन लिसनर ऑब्जेक्ट। तो ये जो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, तो उसके रिलेटेड ही हम शॉर्टकट मेथड जो है सिंपल ये जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऐड टाइप लिसनर इन ब्रैकेट दिस। ये सबसे इजी मेथड है। ऑब्जेक्ट नेम कौन सा है हमारा, अगर हमने बटन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बी, तो उसका एग्जांपल कौन सा आता है, बी डॉट ऐड एक्शन लिसनर इन ब्रैकेट दिस। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ आवर द सोर्स। ओके, तो आई थिंक यू गेट इट फॉर द registration of the source। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमारा जो दूसरा जो मेथड है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट द लिसनर। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट द लिसनर, सिंपल, a listener are created already, we have to just only implement it। okay, and this listener is available in which package, java.awt.event package। ये जो पैक लिसनर कहाँ पे है, java.awt.event package। when event occurs, event source invoke the appropriate method defined by the listener and provide the event object as its argument। तो हमारा मेथड अगर हम अगर फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्लास नेम एक्सटेंड फ्रेम इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर। अगर हम बटन इम्प्लीमेंट एप्लेट यूज करना चाहते हैं तो हम एक्सटेंड एप्लेट और इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर। तो एक्शन लिसनर इंटरफेस
जो सपोर्ट करता है तो उसका मेथड का नाम कौन सा है? वाइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट ई। ओके, तो एक्शन इवेंट इंटरफेस का जो मेथड है वो कौन सा है? वाइड पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट ई। ई जो हम ऑब्जेक्ट नेम दे रहे हैं, आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाट इज द एग्जैक्टली द इवेंट हैंडलिंग। तो थोड़ा सा मैं ये जो रिवाइज करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये जो प्रोग्राम हम देखेंगे, अब ये प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा सा इजियर है, क्योंकि अगर प्रोग्राम अगर आप इसका स्टडी करते हैं तो आपका आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एप्लेट that can be accept the number in a text field and square of that a number in the another text field when button is with the square is clicked। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दो टेक्स्ट फील्ड लिए है और एक बटन लिया। तो उसका जो कोडिंग है, दो टेक्स्ट फील्ड और एक बटन। तो जब मैं स्क्वायर बटन को प्रेस करने वाला हूँ तभी मेरा जो भी नंबर है फर्स्ट नंबर उसको उसका स्क्वायर सेकंड टेक्स्ट फील्ड में आना चाहिए, दैट इज द इवेंट हैंड। तो मैं एक प्रोग्राम देखूंगा, सिंपल है प्रोग्राम, उसका जो मैं एक आपको जो बेसिक मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिखे। ओके, तो हम ये स्टेप्स के हिसाब से जो प्रोग्राम हमारा करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं एक फाइल न्यू लेता हूँ। तो okay, तो ये जो बेसिक स्टेप्स है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट एंड द जावा फाइल इन द नोटपैड। ओके, एंड सेकंड स्टेप कौन सा है? इंपोर्ट द पैकेज। अब हमारे हमको कौन कौन से पैकेज यूज करना है? AWT एप्लेट एंड इवेंट। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले मैं एक पहले फाइल सेव करता हूँ यहाँ पे फाइल, और उसका फाइल का नाम जो देता हूँ उसको, जो फाइल का नाम है मेरा जो है इवेंट इवेंट डेमो डेमो टू नाम देता हूँ, इवेंट डेमो टू डॉट जावा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फाइल है यहाँ पे इवेंट डेमो टू डॉट जावा। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप हो गया, मैंने जावा फाइल क्रिएट किया और वो नोटपैड में मैंने ये किया। मेरा दूसरा स्टेप कौन सा है? इंपोर्ट द पैकेज। मैं यहाँ पे AWT एप्लेट और इवेंट यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये कॉपी करता हूँ। ओके, सो आई क्रिएट दिस import these three package. First one is the AWT, second one is the applet and third one is the event. Okay, then third step कौन सा है? applet tag। applet tag यूज कर रहा हूँ मैं। अब applet tag में मेरा जो भी प्रोग्राम है या जो भी मेरा कोडिंग है उसका जो मेन क्लास कौन सा है? इवेंट डेमो टू। ओके, अब मेरा एप्लेट टैग भी मैंने इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद में
मेरा बेसिक स्टेप्स क्या है? सिंपल, आई वांट टू क्रिएट द एप्लेट क्लास। ओके, तो मुझे एप्लेट क्लास इम्प्लीमेंट करना है, तो मेरा सिंपल मेथड कौन सा है? पब्लिक क्लास, फाइल नेम कौन सा है? इवेंट डेमो टू, एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स यहाँ तक ठीक है। तो पहला स्टेप्स जो है, यहाँ पे मेरे को दो टेक्स्ट फील्ड लेना है और एक बटन। तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे बटन को इनिशियलाइज करूँगा, बटन P1, और दूसरा जो है यहाँ पे मेरा टेक्स्ट फील्ड T1, ओके। देन यहाँ पे पब्लिक वाइड INIT मेथड यूज करने वाले हैं हम। तो जो भी इंफॉर्मेशन है बटन, तो B1 इक्वल टू न्यू, ओके। तो ये बटन बनाने के बाद में मेरे को ये सब ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पहला क्या करना है? मैं T1 पहला आ जाएगा T1, उसके बाद में मैं ऐड करूँगा T2, और उसके बारे में मैं ऐड करूँगा इन ब्रैकेट B1, ओके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये तो ये इट्स ये रेगुलर है हमारा, हम रेगुलर में यूज़ करते हैं। तो जैसे भी हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट, तो ये मैं प्रोग्राम सेव करके एक बार रन करता हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए कि आउटपुट कैसे है। ओके, तो ये जो एग्जिस्टिंग फाइल है जो मैंने बनाया, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो जो भी फाइल है, समझो
यहाँ पे एक मैंने फ्रेम बनाया है